नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय दंड संहिता के बारे में। आइए, इसको हमने 4 भागों में बांट लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। शुरुआत करते हैं। भारतीय दंड संहिता क्या है? हमारे समाज में अच्छे काम और बुरे काम दोनों ही होते हैं। कुछ बुरे काम जिनको हम अपराध मानते हैं, उन अपराधों का कुछ न कुछ दंड निर्धारित किया गया है। तो अपराधों की परिभाषा एवं उनके दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता में मिलता है। नाम से स्पष्ट भारतीय दंड संहिता। संहिता का अर्थ होता है कि एकत्रित करना, किसी एक चीज को एक जगह पर एकत्रित करना, संहित करना। तो अपराधों के सभी प्रकार के अपराधों और उनके दंडों को एक जगह पे संयोजित कर दिया गया है, जिसको हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। अब चूंकि 1860 लिखा है, 1860 का मतलब यह 1860 में अधिनियमित हुआ है। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, क्या इसका सफर रहा, कैसे यह भारतीय दंड संहिता बना। इसको हम विस्तृत रूप में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता जो कि प्राचीन समय से ही हमारे भारत में दंड व्यवस्था लागू है। और जैसे कि आप मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य संहिता और कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि में देखेंगे, आप पाएंगे कि दंड व्यवस्था प्राचीन समय से ही थी। और उस समय जो शासक था वो दंड प्रणाली को देखता था और उसकी अपनी सहायता के लिए एक न्यायाधीश रखता था, जिसको मीमांसक के नाम से जानते हैं। मीमांसक शासक अपने दंड व्यवस्था को चलाने के लिए एक न्यायाधीश रखता था। उस न्यायाधीश को उस समय मीमांसक कहते थे। इसी प्रकार आगे चलकर अंग्रेज आए, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, जिन्होंने 1772 में प्रत्येक जिले में क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की। क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हिंदी में फौजदारी न्यायालय कहते हैं। फौजदारी न्यायालय, न्यायालय 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी न्यायालय बना दिए हैं। और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की। इस प्रकार भारत में अदालत व्यवस्था लाई गई। उस समय अंग्रेजी दंड विधि देसी भारतीयों पर लागू नहीं होती थी। हिंदुओं के मामले के निपटाने के लिए हिंदू दंड प्रणाली पर आधारित व्यवस्था अपनाई जाती थी। इसी प्रकार मुस्लिमों के मामलों को निपटाने के लिए मुस्लिम दंड प्रणाली पर आधारित व्यवस्था अपनाई जाती थी। इसी को समाप्त करने के लिए, एक समान दंड संहिता लाने के लिए लॉर्ड मैकाले 1833 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित करते हैं। 1833 में लॉर्ड मैकाले संसद में, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पेश करते हैं। इसके फलस्वरूप 1834 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग आता है। भारतीय विधि आयोग आता है दोस्तों। इस भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इस भारतीय विधि के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ही थे। तो भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। फर्स्ट कमीशन आया जिसने भारतीय दंड संहिता को ड्राफ्ट किया, जिसे स्वीकारा नहीं गया था। फिर सेकंड कमीशन आया,
सेकंड कमीशन ने उसमें कुछ संशोधन किए, सुधार किया। उसके 1845 में जब सेकंड कमीशन आया, तो जब सुधार करके इसको फिर से ड्राफ्ट किया, तो इसकी रिपोर्ट 1846 और 1847 दो बार में रिपोर्ट पेश की। फिर भी ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 1856 ईस्वी में इसको ब्रिटिश विधान परिषद में रखा गया। जब विधान परिषद में रखा गया तब जाके 1860 में पारित हुआ, अधिनियमित हुआ। गवर्नर जनरल की नियुक्ति मिली, गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई, तब जाके 1862 में लागू हुआ। चलिए उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट कमीशन आया था प्रथम विधि आयोग, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट कमीशन प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग आया, ठीक। 1834 में ये आया, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर 1845 में आया सेकंड कमीशन, द्वितीय विधि आयोग। इसने ड्राफ्ट किया था, फिर इसने करेक्शन किया, इस पर करेक्शन नहीं अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट किया इसमें। फिर इसके बाद इसको 1846 इसकी रिपोर्ट 1846 और 1847 में दी। फिर 1856 में विधान परिषद में इसको रखा गया, तब जाके ये 1860 में पारित हुआ, अधिनियमित हुआ, गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई, ठीक, अधिनियमित हुआ। और 1862 में यह लागू हो गया, ठीक। पॉइंट वाइज मैंने इसको बताया आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। कब शुरुआत हुई, धीरे धीरे कैसे ये 1860 में पारित हुआ और 1862 में लागू हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसकी पृष्ठभूमि को कि कैसे हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 बना। आइए चर्चा करते हैं संक्षिप्त परिचय पे। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं। 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं, ठीक है। और डेट है, जैसे कि ये पारित हुआ था और जब ये लागू हुआ था, ये डेट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 अक्टूबर 1860 में ये अधिनियमित हुआ था और 1 जनवरी 1862 में ये लागू हुआ था। वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में है, वर्तमान में संपूर्ण भारत में यह लागू है, ठीक, संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिनको हम जान लेते हैं। एक डेट थी 31 अक्टूबर 2019, बिल पेश किया गया और जम्मू कश्मीर में 370 हट गई। 370 हटने के बाद भारत में आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। इससे पहले जब ये बिल नहीं आया था तो 370 थी, 370 धारा के होने के वजह से यहाँ पे आईपीसी लागू नहीं हो सकती थी। तो 2019 में बिल आया और बिल आने के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता लागू है वर्तमान में। आइए एक और डेट याद करते हैं। 21 अप्रैल 2018, इस डेट को हमारा संशोधन अधिनियम आया था। एक संशोधन हुआ था हमारा 2018 में, भारतीय दंड संहिता में एक संशोधन हुआ था, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, जो कि 2018 में बिल आया था, जो कि पास हुआ था और
इसका जो एक्ट नंबर है, याद कर लीजिएगा, एक्ट नंबर है 22। एक संशोधन हुआ था 2018 में, इसका एक्ट नंबर 22 है। संशोधन होने के बाद यह अधिनियम 21 अप्रैल 2018 से लागू हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और भी है, इसको हम जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में लागू थी। भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गई है, मगर 2019 से पहले वहाँ पे क्या लागू था? तो 2019 से पहले वहाँ पे रणवीर संहिता थी, रणवीर दंड संहिता थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट जैसे कि भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। हमारा भारतीय दंड संहिता किस कमीशन के तहत ड्राफ्ट हुआ? तो प्रथम विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता ड्राफ्ट किया गया। इसकी डेट कब यह अधिनियमित हुआ? 6 अक्टूबर 1860 को। कब यह लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 को। जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। संशोधन अधिनियम 2018 कब से लागू है? 21 अप्रैल 2018 से। जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता से पहले कौन सी संहिता थी? तो रणवीर दंड संहिता। ये थी हमारी परिचय क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। भारतीय दंड संहिता से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इंट्रोडक्शन क्लास में, वो मैंने आपको समझाए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ा हो। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सुधार करके अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।